चार बड़ी अपडेट यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चर्चे हैं दुनिया भर में। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रकवी से राब्ता किया है और कहा है कि आइए जनाब, हमारे यहां आकर भी आप एक स्टेडियम बना दीजिए ना, और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा होगा। यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में जाकर स्टेडियम बनाएगा, पैसा उनका लगेगा, किस जगह पर है वो भी वो ही डिसाइड करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस वहां करवाए जा सकते हैं। इसके हवाले से क्या डिटेल्स इंफॉर्मेशन आ रही है, ये ऑफिशियल न्यूज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो है वसीम खान के हवाले से। आप जानते हैं 2022 यानी अक्टूबर मंथ से 2022 से ये आईसीसी में थे जीएम, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे, लेकिन अब इसको हटाया जा रहा है या ये फिर खुद इस्तीफा देना चाहते हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन है ये भी आप जानते हैं, जय शाह। और ये कौन है? ये एक पाकिस्तानी है। क्या कोई काम में मुश्किलात आ रही है इसके लिए? इसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है? कब तक ये जनरल मैनेजर की सीट से इसको हटा दिया जाएगा या फिर खुद ये इस्तीफा दे रहे हैं, इसके हवाले से मैं बताऊंगा डिटेल्स। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि बांग्लादेश के प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए थे बांग्लादेश। वहां पर न्यूजीलैंड सीरीज स्टार्ट थी, लेकिन अब कुछ प्लेयर वापस आ रहे हैं और कुछ प्लेयर वहीं पर रुक गए हैं। यानी उनका चांस था कि वो आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट अपडेट आ रही है कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा बांग्लादेश रुक रहा है, उसके हवाले से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। इसके हवाले से भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और चौथी जो बड़ी अपडेट है वो है सलमान अली आगा के बारे में, जो हमारे टी20 के कप्तान हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये ऑफिशियल तौर पर अब इसके ऊपर न्यूज आने वाली है कि अब टी20 से ये ब्रेक ले रहे हैं। वैसे भी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया था कि अगर टी20 से मेरी परफॉर्मेंस टी20 में डाउन है तो मैं इससे ब्रेक ले सकता हूं, मुझे फोकस करना है ओडीआई वर्ल्ड कप पर और टेस्ट क्रिकेट पर। इसके हवाले से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि कप्तान कौन बन सकता है? लाइन में है तीन बड़े प्लेयर, वो कौन से नाम है वो इसी वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगा। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया ने कॉन्टेक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत है, स्पेशली स्टेडियम्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। अभी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान उसने 3 महीनों के अंदर अंदर 3 बड़े स्टेडियम खड़े कर दिए थे। एक तो पूरा का पूरा नया स्टेडियम बना दिया था, लाहौर क्रिकेट स्टेडियम। अब इससे राब्ता किया गया है कि इसके एक्सपीरियंस से फायदा उठाया जा रहा है कि सऊदी अरब में जो नया स्टेडियम क्रिकेट के बनने जा रहे हैं उसमें जो लीड करेंगे, जिसकी बात मानी जाएगी, एडवाइजर जो होगा वो होगा चेयरमैन मोहसिन रकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं। अब स्टेडियम तो सऊदी अरब में बनेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनवाएगा, पैसा सऊदी अरब का लगेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा? इससे ये दोस्तों फायदा होगा कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो तो सऊदी अरब में करवाए जाएंगे। एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि सऊदीया वाले क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्रिकेट को बड़े लेवल पर सऊदी अरब में खेला जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा सऊदी अरब को? इससे यह फायदा होगा दोस्तों इनको, एक तो टूरिज्म से जो पैसा जनरेट होगा वो सऊदी गवर्नमेंट के पास जाएगा। इससे आप जानते हैं क्रिकेट जब स्टार्ट होती है किसी भी कंट्री में, फुटबॉल होता है तो दुनिया भर से लोग वहां पर मैचेस देखने के लिए आते हैं। अगर पीएसएल स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कुछ मैचेस करवाए जाते हैं, ब्रॉडकास्टर वहां पर जाएगा, टीम मैनेजमेंट के लोग वहां पर जाएंगे, फैंस वहां पर जाएंगे, यानी पैसा जनरेट होना है टूरिज्म से। और ये भी होगा कि देखिए ये क्रिकेट सऊदी अरब में हो रही है तो दुनिया भर में नाम भी होगा जो भी क्रिकेट के फैंस होंगे, तो उस चीज से फायदा उठाने के लिए वो ये स्टेप उठा रहे हैं। और उन्होंने कंट्री जो सिलेक्ट की है वो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से वो मदद लेना चाहते हैं। एक तो स्टेडियम उनके तैयार हो जाएंगे, कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वो सारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन लोगों ने ऑफिशियल तौर पर राब्ता भी कर लिया है। कब ये स्टेडियम स्टार्ट होगा, किस सिटी में होगा, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं आई अभी मीडिया पर, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि सऊदी अरब ने कांटेक्ट किया है मोहसिन नकवी से स्टेडियम के हवाले से। और ये बात भी तय पा चुकी है कि पीएसएल के कुछ मैचेस वहां पर भी करवाए जाएंगे। हो सकता है ओपनिंग सेरेमनी हो जाए वहां पर, या फिर कोई प्लेऑफ्स का मैच हो जाए वहां पर।
तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। ये डेवलपमेंट कंट्री है सऊदी अरब, 2030 का इनका बहुत बड़ा प्लान है दोस्तों। उन सब चीजों में ये भी प्लान शामिल था जो वो अब करने जा रहे हैं और ये जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। दूसरी अपडेट पर बात करते हैं। जनरल मैनेजर जो आईसीसी के थे वो थे वसीम खान। अब ये इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों। अक्टूबर 2026 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। 4 साल का ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था। ये अब और मजीद ड्यूटी नहीं करना चाहते, ये इसका खुद का मानना है। लेकिन जनरल मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है आईसीसी के अंदर, वो उसका काम क्या होता है, उसकी अथॉरिटी कितनी होती है? चेयरमैन तो ऑफ कोर्स आईसीसी के इंडियन है जय शाह। जनरल मैनेजर की ये ड्यूटी होती है दोस्तों, एक तो अंपायर्स के हवाले से एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाता है, कवानीन में तरमीम की जाती है, वो सारे के सारे जनरल मैनेजर के अंडर काम आ रहे होते हैं। लेकिन ये जो काम जो उसके अंडर आ रहे थे, लेकिन उंगली कर रहा था जय शाह, वो पहले ही बहुत तंग है। आपने देखा एशिया कप में क्या क्या कुछ हुआ, जनरल मैनेजर वहां पर मौजूद थे, ये रफा दफा मामला हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसने राब्ता किया, चैंपियन ट्रॉफी में जनरल मैनेजर खुद पाकिस्तान का विजिट करते रहे हैं। यानी हर जगह पर उसको तंग किया जा रहा था आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की तरफ से। वो ड्यूटी तो अपनी कर रहे थे लेकिन उसको तंग बहुत ज्यादा किया जा रहा था। तो अब वो मजीद ये नहीं करना चाहते काम, वो इस्तीफा दे रहे हैं। हो सकता है अक्टूबर मंथ 2026 में वो इस्तीफा दे दें या पहले दे लें, लेकिन ये बात कंफर्म है अब उसको रिमूव किया जा रहा है या वो खुद रिमूव हो रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि उसको तंग इतना किया गया है तो उसको अब जाना ही पड़ेगा आईसीसी की जनरल मैनेजर की पोस्ट से। अब बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर जो पीएसएल छोड़कर चले गए थे, स्पेशली नहीद राना, सरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से। अब नहीद राना ने वापस आना था, सरफुल इस्लाम ने भी और मुस्तफिजुर रहमान ने। अब खबरें ये आ रही हैं कि नहीद राना जो T20 सीरीज से आउट हो चुके हैं उसकी जगह पर सिलेक्ट कर लिया गया है सरफुल इस्लाम को। अब जब ये सिलेक्ट हो गए, नहीद राना फ्री हो गए हैं, क्या नहीद राना दोबारा आ सकते हैं, पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर सकते हैं? इसके हवाले से है कि नहीं दोस्तों। अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर नहीद राना है तो उसके रेस्ट का भी ख्याल रखना है, वर्कलोड मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बाद में उसने टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट ये फैसला करेगी कि इसको जाना चाहिए या फिर नहीद राना को रेस्ट करनी चाहिए बांग्लादेश में रहते हुए, क्योंकि उन्होंने T20 सीरीज भी नहीद राना से वो शामिल नहीं कर रहे स्क्वाड में कि नहीद राना को हम रेस्ट करवा रहे हैं, T20 सीरीज में सरफुल इस्लाम को खिला रहे हैं। दूसरी तरफ ये मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से कंफर्म है, ऑलरेडी इसको एनओसी मिल चुका था मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों में। यानी एक जो सीरीज थी नेशनल ड्यूटी वापस आकर खेलना था, वो सीरीज खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये एक मैच बचा हुआ है, ये खत्म होते ही ये दोबारा लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लेंगे और 3 मई तक अवेलेबल रहेंगे लाहौर कलंदर के पास मुस्तफिजुर रहमान। बात है नहीद राना की, नहीद राना का फैसला करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कि उसको रेस्ट करवानी है या फिर उसको पीएसएल खेलने के लिए भेज देना है। अभी तक इतलात जो आ रही है सामने वो है कि नहीद राना दोबारा वापस ज्वाइन नहीं करे, ना उसको एनओसी दिया गया है कि वो दोबारा ज्वाइन करे, क्योंकि दोबारा भी ज्वाइन करने के लिए उसको एनओसी चाहिए। जैसे मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों के 2 पार्ट में एनओसी मिला था, एक पहले जब वो खेलने आए तब एनओसी मिला था और दूसरे जब वो खेलने के लिए आएंगे तब उसको एनओसी ऑलरेडी उस डेट का दे दिया गया है। लेकिन नहीद राना और सरफुल इस्लाम के केस में ये था कि इनको एनओसी सिर्फ उसी डेट तक को दिया गया था जब ये पीएसएल छोड़कर चले गए थे। ये तो एक्स्ट्रा 2 मैचेस दे दिए गए थे पेशावर ज़ल्मी के ओनर की रिक्वेस्ट पर, अदरवाइज इन लोगों ने पहले ही वहां पर चले जाना था। 2 मैच ये एक्स्ट्रा खेल कर गए हैं। अब दूसरे पार्ट के लिए प्लेऑफ्स के लिए कहा जा रहा था कि ये दोबारा ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर की कि नहीद राना भी नहीं आ रहे, ना ही सरफुल इस्लाम आ रहे हैं। अब बात करते हैं T20 के कप्तान T20 से ब्रेक ले रहे हैं। वैसे भी T20 सीरीज हमारी 6-7 महीने के बाद जाकर स्टार्ट होनी है। कहा यह जा रहा है कि वो अब दोबारा T20 से नहीं खेल सकते, जैसी उसकी बुरी परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की। तो अब कप्तान कौन होगा जब भी कोई हमारी नई सीरीज होगी? नाम जो सामने आ रहे हैं वो है शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, इवन के शान मसूद का भी नाम सामने आ रहा है। शान मसूद की परफॉर्मेंस आप जानते हैं, इस पीएसएल सीजन में कुछ नया ही अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहा है, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रहा है।
तो उसका भी नाम बीच में इसी वजह से आ रहा है कि शान मसूद अपने आप को चेंज कर रहे हैं। 3 नाम, शान मसूद, शादाब खान और शहनशाह अफरीदी। लेकिन सलमान अली आगा को ये तो कंफर्म ही समझो कि अब T20 में उसको सिलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, जब तक वो इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आएगा T20 के हिसाब से। T20 की गेम उसको चेंज करनी पड़ेगी। ओडीआई और टेस्ट में कोई डाउट ही नहीं है सलमान अली आगा पर। तो अब इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन कप्तान होना चाहिए? शाहीन को बना देना चाहिए, शादाब को बना देना चाहिए, या फिर शान मसूद को, या फिर कोई नए प्लेयर की तरफ जाना चाहिए जो T20 को अच्छे से समझता हो, सूझबूझ रखता हो, इंटेंट वाला हो, चवलियां ना मारता हो, बस हर एक चीज को वो अपने माइंड में रख के आगे बढ़ने वाला हो। ये नहीं कि बस 1-2 छक्के मार दिए, जैसे शान मसूद ने थोड़ा सा अच्छा स्ट्राइक रेट कर लिया तो अब वो कप्तानी की रेस में शामिल हो गया। शादाब खान ने मैचेस जितवा दिए तो उसको कप्तान बना देना चाहिए। लेकिन ये PSL है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। जब ये इंटरनेशनल में जाते हैं सारे के सारे फिर दोबारा फ्लॉप हो जाते हैं। सलमान अली आगा तो वैसे ही फ्लॉप हो गए इंटरनेशनल में भी और PSL में भी, इस वजह से उसको हटाया जा रहा है। फिर भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं लास्ट में, सलमान अली आगा को अगर हटाते हैं तो T20 का नया कप्तान कौन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे फैक्ट के साथ उसका नाम जरूर बताइएगा। दूसरा, जो स्टेडियम बनने जा रहा है सऊदी अरब में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा, क्या वहां पर हमें मैचेस जाकर खेलने चाहिए? क्योंकि इससे रिलेशन में भी फायदा होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट का और सऊदीया का वैसे ही पहले से ही बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसे और भी फायदा होगा क्रिकेट को भी और कंट्री को भी। और वसीम खान को हटाया जा रहा है या फिर वो खुद इस्तीफा उसको दे देना चाहिए? इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।